मेरे दोस्तों आजकल तो हम बातें भी नहीं सुनते हैं लोगों की ना, और कहने लगा फिरकावारियत में लोगों को तकसीम कर दी इब्लीसों ने। यह शैतान की काम है, यह शैतान की मक्कर है। एक उम्मत मोहम्मदी की जमात, एक ही उम्मत मोहम्मदी वाले, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले जो अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं, आज सुन्नियों के अंदर 73 फिरका बने हुए हैं। मेरे दोस्तों आज मौलवी मस्जिदों में बैठकर कोई काफिरों की फतवा दे रहे होती हैं, कोई किसी चीज़ की फतवा दे रहे होते हैं, कोई कत्ल, किसी को कत्ल की जो है ना खिलाफ फतवाएं जारी कर रहे होती हैं, इस किस्म के। लेकिन मुसलमानों के अंदर ये इत्तेहाद और इत्तेफाक ना होने की वजह से, ये फ़िरक़ों में तकसीम होने की वजह से, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, उसको फूट ना डालो, वरना तुम लोग बर्बाद और तबाह हो जाओगे, शैतान की धोखे में आ जाओगे और फिर तुम गुमराहियत की तरफ चले जाओगे। मेरे दोस्तों जो शिरक करता है वो शिरकियत के अंदर डूबे हुए हैं, जो बिदात करते हैं वो बिदात के अंदर डूबे हुए हैं, जो गलत काम करते हैं वो गलतियों पर डूबे हुए हैं, लेकिन सही होने का नाम नहीं लेते हैं। वो हमेशा हर वक्त अपने ही चीज़ को बेहतर समझ रहे होती हैं, अपने खानदानों को बेहतर समझ रहे होती हैं, अपने काम को बेहतर समझ रहे होती हैं। वो कभी ताना ही नहीं होते, इसलिए कि शैतान ने इनको वर्गला दी है और शैतान की राह पर चलने वाले बन गए हैं। ऐसी वजह से फरमाते कि उम्मत मोहम्मदी फितरों को छोड़ो, आज सारे के सारे एक ही छतरी के नीचे आ जाओ। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, मजबूती से पकड़ो, तो फिर तुम लोग तबाह और बर्बाद नहीं होगे, यकीनन राह पाने वालों में शामिल हो जाओगे, राह हिदायत पर चलने वाले बन जाओगे, फिर तुम्हारे ताकत बनेंगे, फिर तुम सच्चे मुसलमान बनोगे, फिर तुम तकवा इख्तियार करने वालों में शामिल हो जाओगे। अब शैतान की चक्कर, शैतान की धोखे, शैतान की फरीब, शैतान की तदाबीर मुसलमानों के पीछे इस अंदाज से लगाया कि मुसलमानों को फ़िरक़ों में तकसीम कर दी। कोई तो जो ऐसे हैं कि नमाज नहीं पढ़ते हैं और जिक्र में लगे हुए हैं, कोई तो जो ऐसे हैं पीर साहब बना हुआ है, ना नमाज ना रोज़ा, और जन्नत की टिकट बेच रहे होती हैं। तो अब ये इसी अंदाज से इन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान की रास्ते पर चला दी है कि अपने मुसलमान की तक़वा इख्तियार ना करने की वजह से, मुसलमानियत की ऊपर ना चलने की वजह से, ईमानियत के ऊपर ना चलने की वजह से, अल्लाह ने जो फरमाया अल्लाह की हुक्म की नफरमानी की, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे रस्सी को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और उसको फूट ना डालो। आज मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद ना होने की वजह से मुसलमान आज हर जगह में ज़ुल्ल ख़ार हो रहा है, मुसलमान तबाह और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और मुसलमानों की इस ईमानियत की, ईमानदारों की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाता है कि वलक़द जअलना फ़िस समाई बुरूजन व ज़य्यन्ना लिन्नाज़िरीन व हफ़िज़ना मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तरकस समा फ़अत्बअहु शिहाबुम मुबीन। ये शैतान की दुखों से बचो, इस शैतान की फरीबों से बचो। ये शैतान मुसलमानों को तकसीम कर देते। इसी तरीके से ये इब्लीस अपने कान लगाकर आसमान में जाकर कान लगाते हैं लोगों को पूरी दुनिया के अंदर। आप देखो कोई नजूमी कहीं बैठा हुआ है, भाई तुम्हारी ज़िंदगी कैसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, और फला चीज़ होने वाले हैं। जो शिरक है, अल्लाहुल गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अब ये इब्लीस, जो लोग ऐसे भी बाबा है कि कभी नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, कभी रसूल की दुरूद नहीं पढ़ रहे होती हैं, कभी नमाज के करीब भी नहीं जा रहे होती हैं, बेवजू बेगुसल शैतानियत के ऊपर रहते हुए शैतान की मदद ले रहे होती हैं, और वो शैतान उनको बता रहे होती हैं, उनको चला रहे होते हैं शैतान। तो अल्लाह ने फरमाया, और बेशक हमने आसमान में सतारा और कवाकिब को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोशन सितारा और कवाकिब को बना कर रखा है,
और उन्हें देखने वालों के लिए बड़े आरास्ता किया है। कितने खूबसूरत प्यारे नजर आते हैं आसमान की तरफ। अल्लाह अकबर, कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारे सितारा है, कितने प्यारे कवाकिब है। जो चांद की रोशनी में बंदा छत के ऊपर जाए और बच्चे को लेके जब खेल रहे, आया चांद मामा, अल्लाह अकबर, कितनी प्यारा, कितनी खूबसूरत। और उन्हें फिर हर शैतान मरदूद से महफूज रखा है। शैतान मरदूद से अल्लाह ने उन सितारों को महफूज भी रखा है। मगर चोरी से वो छुनने की जब कोशिश करते हैं आसमान की तरफ, कान लगाकर अपना सुनने की कोशिश करते हैं इब्लीस, ये शैतान मरदूद, तो उसी वक्त एक चमकता हुआ शोला उसके पीछे लगता है। हम देखते हैं जब आसमान की तरफ देखते हैं, हम बच्चों को लेकर ऊपर छत के ऊपर जाके खेल रहे होती हैं, एकदम से सितारा को तोड़ के मार रहे होती हैं। वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीहा वजअलनाहा रुजूमन लिशयातीन वअतदना लहुम अज़ाबस सईर। बेशक हमने करीब की आसमान को चिरागों से यानी सितारों से आरास्ता किया। करीब के आसमान को कवाकिब और सितारों से, चिरागों से आरास्ता किया। उन चिरागों की हमने शैतान को संगसार का जरिया बनाया, शैतान का संगसार का जरिया बनाया। शैतान के ऊपर आग की शोले मारते हैं। और हमने उनके लिए दोज़ख का अजाब तैयार कर रखा है। हम देखते हैं ओ रॉकेट जा रहा है, रॉकेट, बोले रॉकेट ही नहीं है ये शैतान ऊपर कान लगाया और सुनने की कोशिश की। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो सिताराएं तोड़कर आग की शोले उसके ऊपर मार दिया जाता है, ताकि शैतान को दफा कर दे, दूर करे, वहां से उसको हलाक करे। फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, तुम अल्लाह की इबादत करो और शैतान की पुरस्तश से बचो, शैतान की पुरस्तश से बचो, अल्लाह की इबादत करो। जो इब्लीस का भाई, जो शैतान है, जो शैतान का भाई है, 360 खुदों को बनाकर उसका पुरस्तश करते हैं। कोई तुलसी दरख्त की पूजा कर रहे होती हैं कि उनको खुदा बना लिया, कोई सितारा और कवाकिब की पुरस्तश करते हैं। और इस किस्म की हालतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो तुम काम कर रहे हो, जो इबादत कर रहे हो, वो तुम्हारे सही मानों में खुदा नहीं है। अल्लाह तमाम चीज़ों की खालिक और मालिक है। अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, तुम अल्लाह की इबादत करो और शैतान की पुरस्तश से बचो। फ़ज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम फ़हुव वलियुहुमुल यौम वलहुम अज़ाबुन अलीम। पर शैतान ने उनकी बुरे कामों को जीनत दे दी, बस आज वही उनका दोस्त है और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखी हैं। दर्द देने वाली अज़ाब तैयार करके रखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए शैतान ने हर काम को मुज़य्यन करके रखा हुआ है। आज ये देखो लोग मुसलमान कहां पर है, कितनी दूर है मुसलमानियत। हम इंसानियत से हटकर आज बहुत दूर चले गए, शैतानियत की जाल में आकर फंस गए। फरमाया फवरब्बिका लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन सुम्मा लनहज़ुरन्नहुम हौला जहन्नम दिसिया सुम्मा लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शियातिन अय्युहुम अशद्दु अला अर्रहमानि अतिया सुम्मा लनंज़िअन्न। आए नबी, आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है तुम्हारे परवरदिगार की तरफ, तुम्हारे परवरदिगार की कसम, जरूर भी जरूर हम उन्हें और शैतान को मरने के बाद उठाएंगे। आए नबी, कसम है तुम्हारे परवरदिगार की, जरूर भी जरूर हम उन्हें और शैतान को मरने के बाद उठाएंगे।
व बादल मौत। फरमाते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। मरने के बाद दोबारा उठाएंगे, फिर ज़रूर भी ज़रूर हम उन्हें गट्टू की बल जहन्नम में दाखिल करेंगे। फिर बिलाशुबा हम हर गुरों में से उन लोगों को निकालेंगे जो रहमान से ज़्यादा शरकाशी करने वाले, रहमान से सबसे ज़्यादा शरकाशी करने वाले। कल क़यामत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे दोस्तों पूरे कायनात के लोगों को जो हशर के मैदान में खड़े कराएंगे और कहेंगे तूने अल्लाह की इबादत क्यों नहीं किया, तो अपने बहाना करेंगे, बादशाहत के बहाना करेंगे। हम मुसलमानों समझ लो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि मैं बहुत बड़ा बादशाह था, मुझे वक्त नहीं मिलता था, बादशाहत की वजह से इबादत की, अल्लाह की जिक्र की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लाकर पेश कर देंगे कि इससे भी बड़ा बादशाह था जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवाओं की बादशाह बना दी, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नातों की, आदमियों की, परिंदों की 18,000 मखलूक़ात की जो ज़बानें समझा करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े बादशाह थे, पूरे दुनिया की दौलत अल्लाह ने उनको इतनी दौलतें अता फरमाया, हर किस्म की चीज़ों के ऊपर उनके काबू थे। इससे भी तू बड़ा बादशाह था। लोग बहाना करेंगे कि मैं तो बीमार था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को लाकर पेश करेंगे कि तू इससे भी ज़्यादा बीमार था, कि जिनके पूरे जिस्म में कीड़े लग गए थे, और फिर भी सब्र करते रहे, अल्लाह की जिक्र करते रहे, अल्लाह की जिक्र से कभी गाफिल नहीं हुआ। बोलेंगे कि मैं तो मेरे बड़ी औलादे थे, मुझे अपने माइशत के लिए, कमाने के लिए निकलना पड़ता था, जिसकी वजह से मुझे वक्त नहीं मिलता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पेश कर देंगे कि इससे भी ज़्यादा तेरे औलादे थे जो कभी अल्लाह की जिक्र से गाफिल नहीं हुआ और दीन की काम भी करते रहे, अल्लाह की जिक्र भी करते रहे, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते भी रहे, अपने जिम्मेदारियों को भी निभाते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनकी जिम्मेदारी दी, तो बोलते थे मैं तो बड़े काफिरों से, और ये मेरे दोस्तों आज तो देखो पूरी दुनिया के अंदर ये काफिरों की यलगार है, मशरिकों की यलगार है, कुफर ये पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए, मुसलमान परेशान है, और फिर मुसलमान उनकी गोद में भी जाके बैठे हुए होती, और फिर कहते हैं कि पूरे दुनिया कुफरियत में डूबे हुए थे और हम भी परेशान हैं, हम अपने मुल्क को कैसे बचा लेते, हम कैसे इबादत करते, हमारे तो वक्त नहीं, हमारे पास वक्त नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लाकर पेश करेंगे, क्या तू इससे भी ज़्यादा परेशान था, जिसको अल्लाह ने फ़िरौन के घर के अंदर पाला है, और फ़िरौन की साथ में हर किस्म की जो है हर किस्म की आजमाइश अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से ली, जिसको अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह फरमाया। मूसा कलीमुल्लाह इसी तरीके से बोलते हैं कि मैं तो सबसे ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे पास कुछ थे नहीं और मुझे कमाने के लिए निकलना पड़ता था, इबादत के उनको वक्त नहीं मिलते थे। रात दिन 24 घंटा तुम कमाओगे, अल्लाह की जिक्र से गाफिल हो जाओगे, नमाज से दूर हो जाओगे, इबादत से दूर हो जाओगे, अल्लाह के सामने झुकने से दूर हो जाओगे, अल्लाह की तरफ रुजू करने से दूर हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लाकर पेश करेंगे कि दुनिया की इल्ज़ाम तराशी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को करते रहे, लेकिन फरमाते हैं कि आखिरी वक्तों में कि जो भी कुछ उनकी पास दौलतें थे सब कुछ अल्लाह की राह पर दी है, और बिल आखिर यही किया कि जब एक प्याली कोई फ़कीर उनके सामने मांगने के लिए आया और उस फ़कीर को वो प्याली पानी पीने के लिए वो भी अल्लाह के रास्ते में दे दी, कहा कि तुम ये भी ले लो, तो कहा कि आप पानी किससे पियोगे, कि अल्लाह ने दो मेरे हाथ दी है, हाथ की चिल्लू से मैं पानी पी लूँगा। तो इससे भी ज़्यादा गरीब था। बोलता है इंतहा मैं परेशान था, मुझे किस्म ब किस्म की मुश्किलात थे, मेरी अपनी बिरादर में भी मुझे परेशानी थी, हमेशा हर वक्त टेंशन में रहता था कि तू हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा टेंशन थी तुझे, जो इनकी कौम ने उनको अपने इलाकों से
जो है ना निकाल दी है, और उनके अपने कौम के डर के मारे वो वहाँ से निकल गए और किश्तियों में पहुँचा, और उसके बाद उनको मछली ने खा ली है। कितनी परेशानियाँ उठाई, फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कभी फिर अल्लाह की जिक्र से गाफिल नहीं हुए। आखिर सुब्बुहुन कुद्दूसुन, आखिर तहतुस सरा में जाकर देखे कि वहाँ पर भी अल्लाह की जिक्र हो रहा है, और वो अल्लाह ने उनकी दिलों के अंदर इल्हाम डाल दी, वो भी कभी अल्लाह की जिक्र से गाफिल नहीं हुए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से भी तो ज़्यादा परेशान था, बिलाखिर कोई जवाब नहीं हो गया। वमताज़िल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कल क़यामत को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुजरिमों को अलहदा करेंगे, सबकी जमातें बनेंगे। अल्लाह ने फरमाया, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ नबी फवरब्बिका लनहशुरन्नहुम वशयातीन सुम्मा लनहजुरन्नहुम हौला जहन्नम जिसिया। ऐ नबी, कसम है तुम्हारे परवरदिगार की कि ज़रूर बिज़रूर हम उन्हें और शैतानों को बनने के बाद उठाएंगे, फिर ज़रूर बिज़रूर हम उन्हें गट्टों के बल जहन्नम में जो है ना दाखिल करेंगे। जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा यकीनन बचने वाले नहीं हो। कल क़यामत के दिन अल्लाह की सामना करना है, अल्लाह के सामने होना है तुम्हें। अल्लाह के सामने जब होगे, तुम रब के सामने क्या जवाब दोगे? क्यों अल्लाह की नाफरमानियाँ करते रहें, शैतान की दुखे में क्यों पड़े? फिर फरमाया, बिलाशुबा हम हर गुरों में से उन लोगों को निकालेंगे जो रहमान से ज़्यादा सरकशी करने वाले हैं। सरकशी करने वाले सबसे ज़्यादा शैतान, रहमान से सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ रहमान और रहीम से सबसे ज़्यादा जो सरकशी करने वाले हैं, उन लोगों को उनमें से निकाल लेंगे। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देंगे दुआ का तरीका। रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके सब मोमिनीन को भी खिताब किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान व इन फइन्नहु यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल मुनकर वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। आए ईमान वालों, शैतान की कदमों की पैरवी ना करो, और जो कोई शैतान की कदमों की पैरवी करेगा वो बेहयाई और बुरे कामों में मुब्तला हो जाएगा। क्योंकि शैतान बेशक बेहयाई और बुरे कामों का हुक्म देता है, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम में से कोई शख्स को भी पाक ना होता, लेकिन अल्लाह पाक करता है। अल्लाह क्या है भाई? पाक करता है जैसे चाहता है, और अल्लाह वो सुनने वाले है और दाना है और जानने वाला है। शैतान की कदमों की पैरवी न करो। मुसलमानों पे आपस में फितना और फिरकावरियत को मत पिलाओ। झूठ, फरीब, फ्रॉड, लोगों के साथ दगाबाजी मत करो, फितना मत करो। और क्योंकि शैतान तुम्हें बुरे कामों में लगा देते हैं। आजकल तो मेरे दोस्तों शराब खाना खुल जाती हैं, बड़े लाइसेंस की, बड़े माल की ज़रूरत नहीं होता है, और सिनेमाएं खुल जाती हैं, उसके लिए कोई बड़े रकम की ज़रूरत नहीं होती है। आज मस्जिद की रजिस्ट्रेशन करने जाओ, मदरसों की रजिस्ट्रेशन करने जाओ, तो मेरे दोस्तों तो क्या लगते हैं, चाहिए होती हैं कि 4 लाख 5 लाख 10 लाखों में वो रजिस्ट्रेशन हो रहे होती हैं। कहाँ जा रही है पैसे? कौन खा रहा है ये पैसे? कौन ले रहा है ये रिश्वत? कौन ले रहा है ये टैक्स? सिनेमाओं के लिए नहीं है, स्कूलें खोल रहे हो, बच्चों को यहूदी बना रहे, दीन से दूर कर रहे, दीनी मदरसा सही तरीके से चल नहीं पा रहे होते। दीनी मदरसे आजकल मौलवियों को भी ताना लेने लगे। अरे मौलविया नहीं होगा तो मस्जिद संभालने वाले कोई नहीं होंगे, मदरसे पढ़ाने वाले नहीं होंगे तो कुरान पढ़ाने वाले कोई नहीं होगा। और आजकल तो ऐसे हो गए, जो मस्जिद मदरसा चला रहे होते हैं हर बंदे उसको ताना मार रहे होती हैं कि मौलवी तो गरीब का बच्चा है, मौलवी तो फकीर का बच्चा है, मौलवी को इज्जत नहीं।
अबे तुम्हारे पास मौलवी की इज्जत नहीं, लेकिन रब के सामने तो मौलवियाँ बहुत अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है। अल्लाह इन्हें तो बहुत मोहब्बत करते हैं। ये दीनी मदारसे चला रहते हैं, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह के रसूल की खुशनुदी हासिल कर रहे होती हैं, लेकिन आज दीन से लोग दूर है। देखो जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले कलमा पढ़ाने के बजाय ABCCAT कैट, ये नहीं बोलते हैं कि अल्लाह से अलिफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह, जिम से जन्नत, हे से हज, ये बच्चों को नहीं सिखा रहे होती हैं। सबसे पहले बच्चा पैदा होते जैसे 3 साल होते हैं बोलते इंग्लिश मीडियम में डालो। इंग्लिश मीडियम में जब बच्चों को डालते हैं, कुरान से दूर है। बहुत सारे बच्चों को हमने ऐसे देखा, मैट्रिक पढ़ लिया, इंटर पढ़ लिया, इंटर साइंस में डॉक्टर बन रहे होती हैं, लेकिन उसको कुरान पढ़ना नहीं आते हैं। वजह क्या है? ये वही वजह है कि वो मदरसों से नफरत क्या करते थे, स्कूलों से इनको मोहब्बत थे, अंग्रेज से इनको मोहब्बत थे। तुम्हें अंग्रेजी सीखने से कोई मना नहीं करते हैं, अंग्रेजी भी सीखो, अंग्रेजी भी सीखना, हर जबान को सीखना रसूल की सुन्नत है। और तुम जो है ना फारसी भी सीखो, अंग्रेजी भी सीखो, हर किस्म की जबान सीखो, तुम्हें कोई नहीं मना करते। ये हर जबान सीखना रसूल की सुन्नत है, मगर अल्लाह की कुरान को भी सीखो और अरबी भी सीखो, ताकि अल्लाह की कुरान को तजवीद और गुन्ना मत के साथ सीखो और रसूल की हदीस के ऊपर, रसूल की हदीस को भी सीखते रहो और उसी के ऊपर अमल भी करते रहो। फिर तुम दीनदार बनोगे, फिर तुम्हें सही रास्ता मिलेगा, वरना नहीं। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि भाई शैतान गलत कामों में लगाते हैं। किसी मदरसे में छोटा सा एक काम हो जाए, किसी बच्चों को 2 थप्पड़े मार दी, पूरी दुनिया वाले उस बात को बुला दी कि भाई बच्चे की चमड़े छिल दिया, मदरसे में टर्चर सेल बना दी। और कोई गलत काम, थोड़ी सी सरजद अगर हो जाए किसी से, वो तो शैतान कराता है, फितना फैलाते हैं। और दुनिया की फितना वाले इसको इतना फैलाते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करवा देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, आए ईमान वालों शैतान की कदमों की पैरवी ना करो। अल्लाह ने तो खुद मना फरमाया। वो शैतान की पैरवी करके, शैतानियत के अंदर पढ़कर, शैतान की फरीब में पढ़कर, फसाद की तदाबीर में पढ़कर वो गलत राह को इख्तियार कर ली है। क्यों? फरमाती हैं जो कोई शैतान की कदमों पर, शैतान की कदमों की पैरवी करेगा, वो यकीनन बेहयाई और बुरे कामों में मुब्तला हो जाएगा। आज देखो जो काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे होती हैं, जो पढ़ रहे होती हैं, अल्लाह की कुरान पढ़ा रहे होते हैं, एक मस्जिद के मौलवी का 10,000 तनख्वाह मिल रहा है, या 12,000 या 15,000 मिल रहे होती हैं उनकी, तो देखो। और फिर बड़े बहादुरियत के साथ वो लोग जो हरामखोरी कर रहे होते हैं, जो रिश्वतें ले रहे होते हैं, जो सूद खा रहे होते हैं, अपने हलाल ना हराम की तमीज है और बड़े बड़े बातें कर रहे होती हैं मौलवियों के सामने। मौलवियों को जाहिल समझ रहे होती हैं। असल जाहिल तो वो लोग हैं जो दीन से दूर है। असल जाहिल तो वो लोग हैं जो अल्लाह की जिक्र से, अल्लाह की जो है ना इबादत से दूर है। असल जाहिल तो वो लोग हैं जो असल अल्लाह वाहदहु ला शरीका लहू से, अल्लाह वाहदहु ला शरीका लहू को सजदा करने से दूर है। अल्लाह की तरफ रुजू कर लो, तायब हो जाओ अल्लाह की तरफ, ताकि तुम्हारी ये शैतानियत खत्म हो जाए। क्योंकि शैतान तुम्हें गलत कामों में लगाते हैं, बेहयाई की तरफ तुम्हें लेके जाते हैं। इतने वक्त नहीं मिलती है कि तुम बैठ करके कुरान मजीद सुन लो, पढ़ लो। इतने वक्त नहीं मिल रहे होते हैं किसी आलिम, किसी उलमा, किसी बुजुर्गान दीन की तरफ से कोई नसीहत सुन लो, कोई वाज सुन लो। नहीं, तुम तो हर वक्त हमेशा कभी फिल्मों में लगे हो, कभी ड्रामों में लगे हो। तुम्हारे को इतना वक्त तो मिल रहे होते हैं। है अल्लाह की बंदे, ये शैतान की पैरवी है, ये शैतान की पैरवी है कि तुम किस रास्ते में लग गए हो। सिनेमाओं में लग गए, तुम्हारे पास वक्त है, तुम नमाज से दूर हो। तुमने किसी अल्लाह की, किसी दीन की, उलामा की, अंबिया रसूल की जो है ना वारिस, अल्लाह की रसूल की वारिस, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया की वारिस है। इनकी बातें सुनकर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले बन जाओ। और अगर शैतानों की बात सुनोगे, मुनाफिक की बातें सुनोगे
शैतानियत की चाल पर चलोगे तो याद रखना शैतान क्या करते हैं, वो बेहया और बुरे कामों में तुम्हें मुब्तला कर देते हैं। फिर तुम हलाल को हलाल नहीं समझोगे, फिर सूद खा रहे होगे तो उसको भी हलाल समझोगे, फिर रिश्वत खा रहे होगे तो उसको भी हलाल समझोगे, दूसरे के प्लाट कब्जा कर रहे हो उसको भी हलाल समझोगे, दूसरे के घर कब्जा कर रहे हो उसको भी हलाल समझोगे, दूसरे की बेटी की तरफ नजर उठा के देख रहे हो वो भी अपने लिए जायज समझ रहे होगे, जना कर रहे होगे उसकी भी तुम्हें एहसास नहीं होगा, शराब पी रहे होगा उसमें भी तुम्हें एहसास नहीं होगा। क्यों? ये शैतान की काम है, तुम तो शैतान की पैरवी करने वालों में शामिल हुआ। क्योंकि शैतान ने फरमाया, क्योंकि शैतान बेशक बेहयाई और बुरी कामों का हुक्म देता है। शैतान बुरे कामों को हुक्म देता है, तुमसे गलत काम करवा के फिर भागता है। अगर तुम पर अल्लाह की फजल और उसकी रहमत ना होती कि तुम जो मुसलमान हो, तुम जो मोमिन हो, तुम जो ईमान के ऊपर आए हो, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अल्लाह की फजल हुआ, अल्लाह की रहमत हुई तुम्हारे ऊपर। तुम में से कोई शख्स अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे ऊपर रहमत और फजल ना करते तो तुम कभी भी पाक ना होता। लेकिन अल्लाह तो पाक करने वाले हैं, अल्लाह तमाम जातों से पाक है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक पाकीज़े हैं और अल्लाह तुम्हें पाक भी करता है जिसे चाहता है, और वही अल्लाह सुनने वाले और जानने वाले हैं। फिर फरमाया इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम फत्तखिज़ू अदुव्वन इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर। बेशक शैतान तुम्हारे दुश्मन है, तुम उससे दुश्मन समझकर उसने दुश्मन समझो। शैतान अपने पैरों को, अपने दोस्तों को, अपने रफीकों को अपने तरफ इसलिए बुलाता है कि तुम दोज़खी हो जाओ। इसलिए शैतान बुलाते हैं अपने दोस्तों को ताकि वो दोज़खी हो जाए, क्योंकि भाई आपसे गलत काम करवा देते हैं शैतान। इस शैतान से बचने के लिए आप देखो कुर्बानी हम करते हैं मेरे दोस्तों, दीन की काम है। अब कुर्बानी जो कर रहे होती है मेरे दोस्तों, किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों, जो हमारे कुर्बानी, हमारे नमाज, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारे नमाज, हमारे कुर्बानी, हमारे हयात और हमारे मौत सब कुछ अल्लाह के लिए है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और ज़मीन के अंदर जितनी चीज़ें, तमाम तर चीज़ें अल्लाह के लिए हैं। तो हमारी नीयत सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अब हम कुर्बानी करते हैं, हमारे मोहल्ला में किसी की वहाँ जानवर आया, कहा कि 1,20,000 में। दूसरे बोलता है कि भाई उसने 1,20,000 में लिया, वो 20,000 बढ़ा के 1,40,000 में ले ले। तो उसको देखकर उसके हसद से वो बोलता है 1,60,000 का ले ले। नीयत किसी का खालिस नहीं है, नीयत में इनकी शैतानियत है। शैतान इनको रियाकारी की तरफ लेके जा रहे हैं, इनकी दिखावा की तरफ शैतान लेके जा रहा है। 1.5 लाख रुपया में लिया, 2 लाख रुपया में लिया, 2.5 लाख रुपया में लिया और 50 लाख में जानवर खरीदे और बड़े शमियाना लगाकर लोगों की शोरगुले लगा दी है कि भाई इतने बड़े 50 लाख का जानवर लिया हुआ है और बड़े खूबसूरत और बड़े हसीन हैं, और लोग जो है ना जमात बजमात उसको देखने के लिए जा रहा है, कितनी हसीन खूबसूरत जानवर है कि फला साहब ने लिया है, फला साहब ने लिया है, बड़े अच्छे जानवर लिया है, फला साहब ने लिया है, बड़े अच्छे जानवर, फला खान साहब ने लिया, बड़े अच्छे जानवर, फला कुरैशी साहब ने लिया, बहुत अच्छा जानवर है। लेकिन इनके अंदर नीयत को देख लो कि तुम्हारे मकसद क्या है। अल्लाह ने फरमाया ला यनालुल्लाह लुहुमा वला दिमा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, कि जो तुम कुर्बानी करते हो न इसका गोश्त अल्लाह की दरबार में पहुँचते हैं, न इसका खून अल्लाह की दरबार में पहुँचते तो तुम्हारे तकवा। तुम किस लिए कर रहे हो? अल्लाह के लिए कर रहे हो। तुम्हारी ये कुर्बानी किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। लेकिन तुम जो गली गलियों में घुमाते फिर रहे हो और उसकी बात घुमाते हुए कभी तो कोई हार पहना रहा है कि भाई कुर्बानी की जानवर है, इसी वजह से हमारी खुशी हो रहा है, हम अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। अरे अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हैं तो सही है, उसको खिलाओ, उसकी खिदमत करो, सब कुछ करो। अरे ये जो नुमाइश लगा के रखे हो ये किसके लिए कर रहे हो?
क्या तुम्हारे मकसद है? मेरे दोस्तों, आप इखलास को देखो। हमारे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के बारे में फरमाया, क्या फरमाया? फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। जब बच्चे चलने फिरने लगे, 13 साल उम्र हुआ, अल्लाह अकबर, जब बच्चे का उम्र 13 साल हुआ, चलने फिरने लगे, सन्ने बलागत में पहुंचने वाले, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं कि कुर्बानी करो। किस चीज़ का कुर्बानी? ऊँट का कुर्बानी कर दी तो बोले नहीं, उस चीज़ का कुर्बानी जो तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा प्यारे हो। फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, फिर अपने बेटे को कहने लगा, मेरे बेटा, मैं तो ख्वाब में देख रहा हूँ कि अन्नी अज़बहुका, कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर मा तरा, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल आता है? हज़रत इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बेटे वालिद को जवाब देने लगे, अरे मेरे वालिद, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, मेरे वालिद, जो आपने ख्वाब में देखे हैं उसको पूरा कर दें। आप जो ख्वाब में देखे हैं वो पूरा कर दें, क्योंकि आप अल्लाह के नबी है। आपके जो ख्वाब है वो भी वही है, और अल्लाह इसमें अगर खुश है तो इंशाअल्लाह ताला मैं इस्माइल भी सब्र करने वालों में से हूँ। इंशाअल्लाह सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मैं भी सब्र करने वालों में से हूँ। इंशाअल्लाह कहकर मेरे दोस्तों अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गए। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करने वालों में हूँ। अल्लाह ने नहीं चाहा तो जो कुछ होता है तो अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ने चाहा तो यकीनन मैं सब्र करने वालों में से हूँ। अल्लाह की तरफ मुतवज्जो कर दी अपनी बात को कि अल्लाह ने अगर चाहा, अपना मर्जी पर नहीं डाला, अल्लाह की मर्जी में छोड़ा। फिर जब कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, इब्राहीम व खलीलुल्लाह बीबी हाजरा को कहने लगा, वो बेटा है जिस बेटे को अल्लाह से मांग के लिए हाजरा से ये बेटा हुआ, और फिर बेटा को, छोटे से बेटा, मक्के में छोड़कर सफ़े मरवा के बीच में इब्राहीम व खलीलुल्लाह निकल पड़ी। क्या आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे? कहने लगा, अल्लाह की हुक्म हुआ, मुझे अल्लाह की हुक्म है। फरमाते हैं इनकी बीबी की तरफ से थोड़ी सी रंजिश बास की कौल के मुताबिक थी, दूसरी बीबी की तरफ से, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशान था। फिर अल्लाह की हुक्म हुआ, निकल पड़े मुल्क शाम की तरफ। कहने लगा, आप मुझे किसकी हवाला करके जा रहे हैं? बोले अल्लाह की, वही रब्बुल आलमीन है, परवरिश करने वाले अल्लाह की ज़ात है। फिर अल्लाह से दुआ मांगी, ये अल्लाह इसी जंगलात को तू अमन की जगह बना दे, और इसमें किसी किस्म की कोई खाने पीने कुछ किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, ना कोई परिंदा, ना हैवान, ना जानवर, कुछ भी नहीं। चिटियाल मैदान में बच्चे को छोड़ा। माँ हाजरा बेटे जब रोते, बेटे को रोने को देखकर बर्दाश्त से बाहर हो जाते थे। कभी सफ़े की तरफ दौड़ने लगाती, फिर कभी मरवा की तरफ दौड़ कर आती है कि पानी वहाँ नज़र आ रहे। इसी अंदाज से 7 चक्करें लगाई, और फिर लगाते हुए बच्चे एड़ियाँ घींचते रहे, और वहाँ से पानी की चश्मे निकल कर आया, जो आबे ज़मज़म कुआं निकल कर आया। उसी वक्त में बीबी हाजरा कहने लगी, जम जम, और अगर जम जम नहीं कहती तो पूरी दुनिया में ये पानी फैल जाती। ये आबे ज़मज़म वही बेटा है
जिसकी कुर्बानी के बारे में अल्लाह ने ख्वाब में दिखा दी। फलम्मा बलगा माहु साया काला इन्नी आरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। फंजुर, बेटा आपके बारे में, आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फिक्र, आपका क्या ख्यालात है, क्या आप तैयार हैं? बेटा ने कहना है काला या अबती फ़अल मा तुमर सतजुदनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात ने चाहे तो मैं सब्र करने वालों में से हूँ। आप जो कुछ ख्वाब में देखे वो करके दिखाएं। इब्राहिम खलीलुल्लाह बीबी हाजरा को कहा सुरमा लगा दो, बच्चों को अच्छे कपड़ा पहनाओ, खूबसूरती से सर पे कंघा कर दो। अच्छा कपड़ा पहनाया, कंघे किए, फिर सुरमा भी लगाए, खुशबू भी लगा दी बेटे को। बेटे को लेके जा रहे कहाँ? ज़ियाफ़त में। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने रस्सी अपने आस्तीन में दबाकर निकल पड़े। इब्लीस वहाँ पे भी अपना फरीब, अपना मक्कर में आकर पहुँच गए माँ हाजरा के पास, खातून की शक्ल में, बीबी तेरे बेटा को कहाँ लेके जा रहे हैं? कि ज़ियाफ़त में। कहे नहीं ज़ियाफ़त में नहीं। कि कहाँ? कहा कि उसको ज़बह करने के लिए। बोले बाप को भी बेटे को ज़बह करते? बोले नहीं, अल्लाह के हुक्म हुआ। बोले भाई अल्लाह के अगर हुक्म हुआ, मेरे इस्माइल जैसे हज़ारों इस्माइल अल्लाह के रास्ते पर कुर्बान हैं, अल्लाह अगर उसमें राज़ी है तो मैं हाजरा भी उसके लिए राज़ी हूँ। अल्लाह के रास्ते के लिए राज़ी, अल्लाह की खुशनुदी के लिए तैयार हो गए। फिर इब्लीस आता है इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत इस्माइल के पास, कहने लगा बच्चे के शक्ल में आकर, बच्चा बनकर, कि बाप तुम्हें ज़बह करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो कहने लगा इब्लीस, क्या बाप को भी अपने बेटे को, बाप बेटे को कभी ज़बह करता है? क्या तू कहता है बाप बेटे को ज़बह किया? बोले नहीं, अल्लाह के हुक्म हुआ। बोले अगर अल्लाह के हुक्म हुआ, मेरे रब अगर इसमें राज़ी है तो मैं जैसे हज़ारों इस्माइल अल्लाह की राह के लिए तैयार हूँ। इसमें अल्लाह का अगर खुशनुदी है तो मेरे भी खुशनुदी है। अगर इसमें अल्लाह राज़ी है तो मैं इस्माइल भी राज़ी हूँ। मेरे बाप अगर मुझे ज़बह करता है और अल्लाह अगर इसमें खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मेरे रब अगर राज़ी है तो मैं भी राज़ी हूँ। मेरे रब इसमें अगर, मेरे रब की अगर रज़ा है तो मेरे भी रज़ा शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहने लगा, अब्बू जल्दी करें, मेरे वाले साहब इब्राहिम खलीलुल्लाह जल्दी कर लें कि शैतान ऐसे ना हो कि हमें धोखे में डाल दे, ऐसे ना हो कि शैतान हमें धोखे में डाल दे, हमारे दिलों के अंदर जो है ना शैतान अपने वसवसे ना डाल दे और मैं बगावत ना कर जाऊं, ऐसे ना कि मैं भाग जाऊं। इस किस्म की हरकतें शैतान करने लगी है। आप क्या करें कि वनादैना हुआ इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। उसी वक्त फरमाने लगा, एक नंबर बात है, क्या है? इब्राहिम और खलीलुल्लाह के पास आ जाती, उनको भी वसवसे डालते हैं। इधर से बीबी हाजरा की बात, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, फिर इब्राहिम और खलीलुल्लाह के पास आते हैं शैतान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आए इब्राहिम, आए इब्राहिम, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आए मेरे अब्बा जान जल्दी कीजिए कि शैतान हमें वसवसे ना डाल दे, क्योंकि वो चाहता है कि मुझे राह से भटका दे।
फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 3 वसीयतें दी अपने वालिद को कि मेरे 3 वसीयतें हैं, मेरे हाथ पांव मजबूत बंद हैं क्योंकि जान बहुत नाजुक है, मेरा मुंह ज़मीन की तरफ कर लीजिए, मुझे करवट से लेटाएं। जब आप घर की तरफ तशरीफ़ ले जाएं तो मेरे वालिदा को मेरे सलाम कह देना और मेरे कपड़ा खून भरा मेरे वालिदा को दे देना कि ये निशान तसल्ली का है, इसलिए कि मैं वाहिद फर्जंद, एक अकलौता बेटा हो मेरे माँ का, कि मेरे माँ को तसल्ली होगी। जो छुरी तेज करते छुरी गले काटते नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जब जबा करते हैं, छुरी जोर लगाते हैं। मेरे दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि इब्राहिम काट, और छुरी को कहते हैं कि छुरी तू मत काट। तुझे एक दफा छुरी को कहते हैं, एक दफा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमा रहे, एक दफा कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि तू इस्माइल को जबा कर दे, काट, और 70 दफा छुरी को कहता है तू मत काट। ये तकबीर की आवाज आई अल्लाहु अकबर की। उसी वक्त छुरी को इस अंदाज से पकड़े कि उसकी नाखून, उसकी नोक जो है ना, उनकी हलक के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे थे कि उसकी अंदर डाल दे कि छुरी काटने ने कहा अगर वो छुरी फेंकते तो कहा कि पत्थर तक टुकड़े हो जाती है, इतनी तेज छुरी होने के बावजूद भी छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम को गले काट नहीं रहे होते। क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आजमाइश की घड़ी थे और इब्राहिम को फरमाती हैं, हे इब्राहिम तू जबा कर, उसको काट, और छुरी को 70 दफा कहते हैं कि तुम मत काट। तकबीर की आवाज आई, अल्लाह की तरफ से फिर हुक्म आया, वनादैनाहु अन या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुय्या इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहिम कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। और पुकारा हमने उसको यूं कि आए इब्राहिम, ताकि कि तूने सच करके दिखाया। इस तरह मैं जज़ा देता हूँ एहसान करने वालों को। ऐसे मुश्किल हुक्म देकर आजमाते हैं, अल्लाह ऐसे मुश्किल हुक्म देकर आजमाते हैं, फिर अल्लाह इम्तिहान से कामयाबी भी अता फरमाते हैं, फिर उनको कायम रखते हैं, तब वो दर्जा बुलंद देते हैं। बेशक शरी अजमाना है, ये शरी अजमाना है। कैसे आजमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और बचा लिया हमने उसको एक बड़ी कुर्बानी के बदला, और बाकी रखा हमने पिछले खलकत के लिए, पिछले खलकत में कि सलाम हो इब्राहिम पर, और हम यूं ही देते हैं बदला नेकी करने वालों को। वही हमारे बंदे, वही हमारे ईमानदार बंदे हैं, और खुशखबरी दी हमने उसको इसी अंदाज से। तो इसी वजह से ये शैतान मक्करबाजियाँ अपने करते रहते हैं। फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम के पीछे ये शैतान जो हरकत कि उनकी बेटा 120 साल में तो अल्लाह ने बेटा अता फरमाया हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को। कोई बादशाह की बेटी से शादी करना चाहते थे, उन लोगों ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की कम उम्र में कत्ल कर दिए। तो फरमाता हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पर इब्लीस भी ज़ाहिर हुआ
देखा कि इब्लीस की बहुत सारे लगामें हैं। सवाल के जवाब में इब्लीस ने कहा कि ये क्या है, पेट भर कर खाना खाने, कहा कि उसकी बहुत सारे लगामें हैं, बहुत सारे लगामें हैं। यही अलैहिस्सलाम ने देखा इब्लीस का, तो इब्लीस से सवाल किया, तू क्या चाहता है, तेरे क्या हरकतें हैं, तू क्या काम करता है। उसकी जवाब में कहा कि पेट भर कर खाना खाने से नमाज पर गिरा कर देता हूं मैं। तो फरमाया खुदा की कसम आइंदा मैं पेट भर कर खाना कभी नहीं खाऊंगा। तो इब्लीस ने कहने लगा आइंदा कभी मैं तुम जैसे लोगों को, किसी ईमानदारों को कभी ऐसे बात नहीं बताऊंगा। इस सूरत में देखो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इन बनी इसराइल से निकलकर भागने लगे, इनकी कौम इनको पीछे भगाने लगा। ये शैतान की चाल। और जंगल की तरफ जो चल पड़े, बड़े दरख्त थे वो फट गए और दरख्त आवाज़ दी कि मेरे अंदर दाखिल हो जा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दाखिल हो गए और उनकी चादर की कोने को इब्लीस ने पकड़ के रख ली, मक्कर शैतान की। और जब इनको चीरने लगे, अल्लाह की आरश से लेकर पूरी कायनात की तमाम फरिश्ता रोने लगी कि अल्लाह अकबर। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जब सर तक आने लगी, फरिश्ते उनकी मदद के लिए तैयार हो गए, मगर नहीं। अल्लाह ने कहा तू अगर आह भी करे तो मैं तुझे अपने नबूवत की दफ्तर से नाम खारिज कर दूंगा। बिल आखिर सब्र करी, अल्लाह ने ऐसे सब्र अता फरमाया कि उसी में अल्लाह ने उनको शहीद कर दी। वो हलाक हो गई, वो शहादत की दर्जा कबूल कर ली। सब्र को तरजीह दी है। तो इसी तरीके से अल्लाह पाक परवरदिगार आलम अपने बंदे को किस्म ब किस्म की आजमाइशें लेते हैं। और जो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं वो आजमाइश में कामयाबी हासिल करते हैं। और जो अल्लाह के सच्चे बंदे नहीं होती हैं और शैतान की पैरवी करने वाले होते हैं, वो राह हिदायत से दूर हो जाती हैं, वो बेग जाते हैं और शैतान इनको अपना कब्जा में ले लेते हैं। इसी वजह से फरमाया अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सूरह यासीन के अंदर कहा मैंने तुम्हें हुक्म ना भेजा था, क्या मैं तुम्हें हुक्म नहीं भेजा था। अलम आहद, अल्लाह फरमाया क्या मैंने तुम्हें हुक्म नहीं भेजा था। आए आदम के बेटों, शैतान की पुरस्तश ना करो, शैतान की पैरवी ना करो, शैतान की इताअत ना करो। शैतान की पुरस्तश करोगे, 360 खुदों की पुरस्तश करोगे तो सीधे जहन्नम में जाओगे। दरख्तों की पुरस्तश करोगे सीधे जहन्नम में जाओगे। मूर्तियों का अपने हाथों से बनाकर पुरस्तश करोगे तो सीधे जहन्नम में जाओगे। और फिर उसकी बाद शैतान की चाल पर चलोगे, सीधे जहन्नम में जाओगे। झूठ और फरेब लोगों की साथ में दगाबाजी करोगे तो सीधे जहन्नम में जाओगे। वरना पहले से, मौत से पहले ताइब हो जाओ और तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। फिर अल्लाह ने फरमाया अलम आहिद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान। फिर सितारा और कवाकिब को पुरस्तश करने लगते हैं, सूरज की पुरस्तश करने लगते हैं। इसी किस्म की, इसी अंदाज से अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें हुक्म ना भेजा था कि आदम के बेटो कि शैतान की पुरस्तश मत करो, बेशक वो तुम्हारा सरी दुश्मन है। फिर फरमाया कुल आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहो आए मेरे परवरदिगार, शैतान की वसवसा दिलाने से मैं तेरी फना मांगता हूँ कि वो मेरी पास ना आए, ये शैतान के मेरे पास ना आए।